हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ लिए उनमें हमने क्या सीखा? अकाउंटिंग करना सीख लिया। हमने मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग सीख लिया, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग, जो हमारा मेजर पार्ट रहा। उसके साथ हमने लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ लिया, और ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले सीख लिया कि सोल प्रॉपर्टी बुक्स कैसे बना दे, वो सारा सीखा। और लास्ट में उन्होंने बोला कि ओनरशिप में पार्टनर भी हो सकता है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी हमने सीख ली। तो जितना भी हमने अभी तक सीखा, इट वॉज मोर ऑफ अकाउंटिंग, कि हमने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स की कैसे रिकॉर्डिंग करनी है वो हमने सीख लिया था। अब कुछ टॉपिक्स है, 4-5 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में रख लिया है, ये जो एसएसबी के एग्जाम है उसके लिए रख लिया है। उनमें से एक टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे टॉपिक्स हैं, इनका अकाउंटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये समझ आता है जो अकाउंटिंग करनी है वो आपने सीख ली, जो अकाउंटिंग है वो हमने सीख लिया। अब कुछ फाइनेंस के टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में रख लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। कभी ये मत समझ लेना कि ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस किसको बोलते हैं? फाइनेंस किसको बोलते हैं? पैसे को। पैसे के बारे में ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे एक इंसान के लिए खून जरूरी है, अगर खून नहीं होगा तो इंसान बच नहीं सकता है, और वो फ्लो करता रहना चाहिए। इसी तरीके से जो बिजनेस है, बिजनेस में अगर पैसा नहीं होगा तो क्या बिजनेस रन कर पाएगा? नहीं। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बुनियादी चीज़ है, वो पैसा है। पैसा होगा तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। अकाउंटिंग में हमने क्या सीखा था? इस बिजनेस का कैसे हिसाब रखेंगे, वही सीखा था। अकाउंटिंग वाज मोर ऑफ कि इस बिजनेस का हम हिसाब कैसे रखेंगे, कहाँ से पैसा आया, कहाँ का यूज करते हैं, वो कर दिया। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या सीखेंगे कि इस पैसे को मैनेज कैसे करें। वहां पे अकाउंटिंग सीख रहे थे अभी तक, अब सीखेंगे कि इस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां मैं आपको ये एक चीज और बताता हूं कि बिजनेस में जब मैंने ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैंने बताया सोल प्रॉपर्टर, मतलब आपके लोकेलिटी में जितने भी बिजनेस है वो सोल प्रॉपर्टर है। एक बंदा है, वो खुद का बिजनेस करता है, उसको सोल प्रॉपर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही मालिक होता है। और फिर पार्टनरशिप होता है जिसमें 2 मालिक होता है। और फिर जो सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है बिजनेस, वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनी होता है, जहां पे एक कंपनी खोली जाती है, वो बिजनेस करती है। अगर आपको कंपनी के बारे में और पढ़ना है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर थोड़ा जानना है कि क्या उसमें ओनरशिप है, तो मेरे चैनल पे कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन टू कंपनी डाल दो तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो मैंने कंपनी के बारे में वहाँ पे बोल दिया, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। एनीवेज, वहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे ना फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही सारा फाइनेंस का देखते हैं। बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है सिर्फ पैसे का हिसाब विस्तार रखना, अकाउंटिंग करना। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम उससे बहुत बड़ा होता है। उसका काम पूरा होता है कि फाइनेंस को कैसे अरेंज करे, कहाँ पे यूटिलाइज करे, सरप्लस फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज करे, उस सब चीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ आई बात? बहुत सिंपल है। तो यहां पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना वो ये चीज है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंस का डिफरेंस आपको सीखना है प्लीज। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, उस पैसे का, जो बिजनेस में पैसे की ट्रांजेक्शन होती है, उसका हिसाब रखते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। और फिर हमें उस अकाउंटिंग के बाद पता चलता है कि बिजनेस ने कितना कमाया, बिजनेस का कितना लॉस हो, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो अकाउंटिंग थी। फाइनेंस मैनेजमेंट इससे ऊपर है, इससे ऊपर बढ़ के है। तो वहां पे वो क्या करता है, इस पैसे का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, इस पूरे पैसे का मैनेजमेट करते हैं। अब विजुअलाइज करने को, सोल प्रॉपर्टर में क्या होता है, वो जो मालिक होता है वो खुद फाइनेंस मैनेजर होता है, जो इसको मैनेज करेगा फाइनेंस को, उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंस मैनेजर। सोल प्रॉपर्टर में वो बंदा खुद मालिक जो होता है वो फाइनेंस मैनेजर होता है, उसने एक अकाउंटेंट को रखा होता है। वो पैसा कहां से लाना है, किससे लोन लेना है, खुद का पैसा लगाना है, क्या करना है, वो सब मालिक करता है खुद ही वहां पे। तो मालिक इज द फाइनेंशियल मैनेजर। जो अकाउंटेंट है उसको सिर्फ अकाउंटिंग करनी है उस पैसे की, जब वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। पार्टनरशिप में वो 2 बंदे खुद होते हैं फाइनेंस मैनेजर, बट कंपनी में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट पे जो लोग होते हैं, या अगर एक ही बंदा होगा उसको फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस और अकाउंट्स एक ही बंदा हो सकता है, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है। अकाउंट डिपार्टमेंट को क्या काम है, उनको इस पैसे का हिसाब, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है, उसको अकाउंटिंग करनी है। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है पैसे का लाना, पैसे का मैनेज कर देना, ठीक है। तो
तो मैंने आपको बोल दिया फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फाइनेंस बहुत जरूरत है। अब फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गर्ज क्या है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो पैसा लगा होता है वो लोगों का पैसा लगा होता है, उस पर कंपनी काम करती है। तो एट द एंड वो लोगों को क्या एक्सपेक्ट होता है, ये कंपनी हमें फायदा देगी इन द फॉर्म ऑफ, कंपनी को प्रॉफिट आएगा, फिर कंपनी उनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, जिनको हम रिटर्न्स बोलते हैं। या बिजनेस का भी मालिक पैसा लगाता है और वो भी अगर किसी फाइनेंस मैनेजर को रखेगा, एक्सपेक्टेड क्या है उसे कि हमारी जो फाइनेंस का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। पैसा तो लगा दिया बिजनेस में, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो जाए ताकि खर्चे कम हो जाए, फायदा ज्यादा हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो अल्टीमेट गर्ज क्या है फाइनेंस मैनेजर का, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द कंपनी एट साइज कि इन्वेस्टर का, जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसको वहां से फायदा, सबसे ज्यादा फायदा मिल जाए। तो मैक्सिमम रिटर्न्स आप याद रखो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स, और यू कैन आल्सो से इट्स मैक्सिमम द वेल्थ इन द लॉन्ग रन, बट शॉर्ट टर्म में देखें तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या होता है, प्रॉफिट्स या कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इन रिटर्न्स को दिया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ आई बात, फाइनेंस मैनेजमेंट आपने क्या करना है, इस पैसे को मैनेज कर देना। अब देखो इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन है एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एक फाइनेंस मैनेजर को सबसे पहले क्या करना है, उसको देखना है कि कितना पैसा जरूरत है कंपनी, अगर हम कंपनी अब लेते हैं या बिजनेस रख लो, इस बिजनेस को कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको फोरकास्ट करना है कि मैं अपनी कंपनी का, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, सपोज हमारी प्रोजेक्शन चल रही है कि हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है, इस प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा आ जाएगा और हमारी डे टू डे वर्किंग में हमें वर्किंग कैपिटल में इतना पैसा चाहिए, ठीक है। ये सारा फोरकास्टिंग करना है एक फाइनेंस मैनेजर को, कितना पैसा हमें लगेगा, वो सारा उसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल का मतलब पैसा भी रख लो यार, ठीक है, कितना पैसा हमें चाहिए। फिर दूसरा स्टेप, वन से आइडेंटिफाई हो गया है कि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स टोटल इतने चाहिए, प्रोजेक्ट्स हमें ये चीज लगाने, इसमें हमें इतना पैसा लगेगा और डेली वर्किंग में हमें इतना पैसा चाहिए। दूसरा काम इसका क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म को थोड़ा बाहर रखोगे तो जो आपको कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पैसा, जो मैंने आपको बोला था ना बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसमें देखो जो कैपिटल मनी लगाता है ना ओनर, या लॉन्ग टर्म लोन जो लेता है, वो किस लिए होता है, जो आपके फिक्स्ड एसेट होता है उसमें काम आता है। और जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर वेटर का या सीसी लिमिट का पैसा होता है, जो लास्ट टाइम मैंने बोला था, वो होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है, रोजमर्रा की ऑपरेशंस के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोज उसको बोलो कि कैपिटल के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट जो है उनमें कितना पैसा लगेगा, तो वो आइडेंटिफाई हो गया कि इतना पैसा लगा। उसमें हम देखते हैं कंपनी में क्या होता है, एक्चुअली कंपनी में कैपिटल ऐसे नहीं होता है कि मालिक पैसा लगाता है, वहां पे शेयर होल्डर्स पैसा लगाता है इन द फॉर्म ऑफ, कंपनी उनको क्या देते हैं, शेयर्स, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो वो जो मालिकों का पैसा लगता है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगता है कंपनी में, उसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। या आप बोलो ओनर का पैसा कितना है। तो दूसरा काम क्या आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजर का, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कंपोजिशन। मतलब कि इसमें ये जो पैसा हमें चाहिए, सपोज हमने डिसाइड किया कि हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए, कोई कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है, 100 करोड़ रुपया चाहिए। तो इसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, यहां पे ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, 30 करोड़ जो है वो कब मालिकों का पैसा लगेगा, जो इसको हम इक्विटी बोलते हैं, और 70 करोड़ का हम लोन लेंगे, जिसको डेट बोलते हैं या लोन बोलते हैं। तो ये इसने डिटरमाइन करते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें जरूरत है कि एक हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है, डेट 2 टाइम्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज इसमें इन्हें बोला ठीक है 70 करोड़ हम डेट लेंगे, 30 करोड़ हम इक्विटी लेंगे, क्योंकि एक बैलेंस बनाना होता है, क्योंकि मेरा गोल क्या है अल्टीमेटली, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। अब इक्विटी क्या होता है, जो शेयर होल्डर इस कंपनी में पैसा लगा दे या जो मालिक खुद पैसा लगा देंगे। और डेट क्या होता है, जो उधार लिया जाता है, बैंक से लोन लिया जाता है, ठीक है। सपोज आप, मैं बोल रहा हूं बैंक से लोन लिया था या कंपनी डिबेंचर्स देती है। अब जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इक्विटी है, आप अपना पैसा लगाओ तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बट इस पैसे की क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप इकोनॉमिक्स में भी अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप पूरा अकाउंट सिस्टम का पढ़ रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैं ये पैसा इधर नहीं लगाता तो कहीं और लगाता है। अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ 1 लाख रुपया, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस 1 लाख रुपया। अगर कुछ नहीं तो अगर मैं इसको एफडी करता बैंक में तो 8,000 तो मुझे मिलते हैं ना। तो बिजनेस से एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 8,000 से ज्यादा मिलना चाहिए, तभी मैं बिजनेस में लगाता हूँ। तो जो 8,000 मुझे वहां पर मिलता है कुछ किए बिना, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो यहाँ पे इसकी भी कॉस्ट है, ये ऑपरेशन कॉस्ट, इसके भी अपनी कॉस्ट है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट है। तो इसमें एक बैलेंस बनाना होता है फाइनेंशियल मैनेजर को कि अपना इक्विटी कितना रखे, अपना डेट कितना रखे। ये नहीं कि सारा का सारा लोन ले लिया, या नहीं कि सारा का सारा अपना पैसा खुद से लगा दिया। क्यों? अपने से खुद से पैसा लगाओ तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। तो और इस डेट का फायदा क्या होता है, डेट को अभी आप जब आगे पढ़ोगे आप देखोगे इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पे तो आपको इस पैसे का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट होगा डिबेंचर्स का, वो बिजनेस के प्रॉफिट में से आप लेस कर सकते हो, तो आपका टैक्स कम लगेगा। तो एक बैलेंस उसको बनाना पड़ता है। तो ये भी उसका रोल आता है कि उसमें से वो डिसाइड करे कि उसको हम फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं कि डेट अगर हम लेते हैं उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। आपके सिलेबस में उतना है नहीं ना, आपसे पूछा जाएगा, बट मोरल लेस क्योंकि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डाल दिया। और मुझे नहीं लगता कि बाकी सब ने ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनफैक्ट आपको कराया भी होगा। आप देख लेना इधर उधर भी बहुत कम है जिन्होंने ये टच किया होगा, क्योंकि ये बहुत एक छोटी जगह पर लिखा था फाइनेंस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट मैंने ये समझा कि अगर फाइनेंशियल, उन्होंने क्या लिया था आपके में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट मैंने क्या किया, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग से समझा दिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग से समझा दिया। तभी मुझे लगा कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा। हो सकता है कि वो ये भी पूछ ले, अगर नहीं तो फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानने के लिए, अगर आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोल दिया कि तो फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा, वो देखेगा बिजनेस को कितना पैसा चाहिए। उसके बाद वो क्या करेगा, कंपोजिशन देखेगा कि इक्विटी कितना रहेगा, मालिकों का पैसा कितना रहेगा और उधार कितना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होते हुए करता है। उसके बाद एक और रोल जो उसको करना पड़ेगा, सपोज अब बिजनेस के फंड ज्यादा है, अगर बिजनेस के पैसे ज्यादा हैं तो आप फाइनेंस मैनेजर हो, तो आपको देखना है इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक परचेज करते रहोगे, अगर स्टॉक भी तो लिमिटेड होता है ना, अगर आप स्टॉक परचेज करते रहोगे और वो यूज ही नहीं होगा, जितनी आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो जितनी डिमांड है उतना ही आप मटेरियल रखोगे ना, उससे ज्यादा तो प्रोडक्ट रखोगे नहीं। तो अगर आपके पास फंड्स बच रहे हैं तो आप क्या करोगे, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। तो कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं, मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, मैं बॉन्ड्स खरीदूं, मैं म्यूचुअल फंड्स में लगा दूं, या बिजनेस के लिए कोई जमीन परचेज करके रखे, ये सब होता है। तो ये भी फाइनेंस मैनेजर का रोल है कि अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड्स है तो उनके कहां पे इस्तेमाल करें, और अगर कम पैसे हैं तो कैपिटल चाहिए तो कहां से यूटिलाइज करें। उसके बाद एक और रोल जो उसका है वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश। डेली एक्टिविटीज के लिए आपको वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो इस कैश का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। एक तो आता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए इतना चाहिए और वर्किंग कैपिटल के लिए इतना चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है। बट डे टू डे मैनेजमेंट में आपको कैश मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे में इतनी ट्रांजेक्शन होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पेट्रोल पंप है, हर जगह से पैसा आ जाता है और बहुत जगह पे हमारे खर्चे होते हैं, और डेली बेस पे हमारी बहुत सारी रिसीट्स भी होती हैं और बहुत सारी पेमेंट्स भी होती है। तो हमारी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्टफोलियो ये मैनेजमेंट ऑफ कैश करना। हमें प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि कहाँ से कैश आएगा। हम हर डेली बेस पे ये वर्किंग करते हैं कि कहाँ से हमें कैश आएगा और कहाँ पे हमें डेली खर्चा हो जाएगा। उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं हमें कितना शॉर्टफॉल पड़ रहा है। एक तो लॉन्ग टर्म जो हमें पैसा चाहिए वो उसके लिए हम लोन लेते हैं। सपोज आज की दिन की मैं बात करूंगा, अगर मेरी कंपनी में 5,000 करोड़ की पेमेंट्स होने वाली है और मेरी रिसीट 4,000 करोड़ है, तो मुझे आज के दिन के लिए 1,000 करोड़ यूटिलाइज मैनेज करना है ना। तो ये किसका रोल है, फाइनेंस मैनेजर का रोल है। ये मजाक की बात है नहीं है। 5,000 करोड़ 10-10, 15-15 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है दिन की, तो वो हमें ख्याल रखना पड़ता है मैनेजमेंट ऑफ कैश का। तो हम हिसाब रखते हैं कि दिन में कितनी पेमेंट्स करनी है और दिन में कितनी रिसीट्स है, उनको माइनस करते हैं और देखते हैं कि हमें शॉर्टफॉल पड़ रहा है कि ज्यादा पड़ रहा है। अगर कम पड़ रहा है तो हम वर्किंग कैपिटल के लिए जल्दी लोग मतलब पैसा लेते हैं मार्केट से, कमर्शियल पेपर्स परचेज करते हैं, कॉल मनी, ये बहुत सारे छोटे शॉर्ट टर्म पेपर्स है या शॉर्ट टर्म लोन, 1 दिन का लोन, 10 दिन का, 2 दिन का लोन हम लेते हैं बैंक से। वो सब चीजें हमें करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ज्यादा फंड्स हो गए, हमें लगा ठीक है हमें इतने ही फंड्स होते हैं, हम 1 दिन के लिए भी उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रोल होता है फाइनेंस मैनेजर का। ये ऐसा नहीं है कि पैसा उठा के रख लिया, सारा लोन ले लिया, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट लगता है। तो हम सारा पैसा लोन नहीं लेते हैं, तो देखते हैं डेली जो मुझे पैसा आएगा उसके बाद कुछ जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं शॉर्ट टर्म मनी उठाता हूँ मार्केट से। अगेन उसकी होते हैं। मुझे यहाँ पे एक और चीज आती है, मुझे अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, मेरी कंपनी इंपोर्ट करती है, वहां पे मुझे इंपोर्ट में पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। तो फॉरेन करेंसी में आपने पढ़ा होगा डॉलर बढ़ गया, कम हो गया। मैंने जब खरीदा था क्रूड ऑयल तो सस्ता था, आज जब देना है ज्यादा होगा, तो मैं कैसे हेजिंग करता हूं, मैं कैसे बचाता हूं अपने आप को, वो सारा चीजें, एक्सचेंज रेट लॉस को कंट्रोल करना है, हेजिंग करना है, वो सारा काम इसका है, इसका फाइनेंशियल मैनेजर। और उसके बाद ये फाइनेंशियल कंट्रोल्स इसमें भी आता है। और इतना ही नहीं है कि पैसा है, इस पे आपको एडिक्वेट कंट्रोल्स भी लगाने हैं, आपको इंटरनल कंट्रोल्स भी लगाने हैं कि कोई चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, वो सारे रखने हैं। आपको पेमेंट का कैसे मैकेनिज्म रखो, इतनी बड़ी कंपनी में आप कैसे ये इंश्योर करोगे कि लोग चोरियां ना करें, वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपने लगाने पड़ेंगे। कि अगर चेक है, पेमेंट है, तो 2 ऑथराइज सिग्नेटरी से जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट है
तो पहले पोर्टल में जाएगा, एक बंदा अप्रूव करेगा, उसके बाद वहां पे 2 बनाएगा और 2 बंदे ऑथराइज करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट हो जाएगा। तो ये सारे कंट्रोल्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। या दूसरी तरीके से आप रेशियो एनालिसिस करते हो, वहां पे कंट्रोल्स लगाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, वहां पे देखते हो कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, ताकि आप अल्टीमेटली जो गोल है पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था आपके सिलेबस में और मैंने सोचा था ठीक है 10-15 मिनट का आपको इसके लिए लेक्चर भी दे दूं ताकि आपको क्लैरिटी भी आगे। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के लिए, बट कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल में। जितनी बड़ी कंपनी हो जाएगी उतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। कल एक और टॉपिक है, वो भी शायद बहुत सारों को दिखा भी नहीं होगा अपने सिलेबस में पढ़ के, वो है फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, कल हम उस लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, सी यू इन टुमारोज लेक्चर। और बाकी कुछ देख लेना, जो मैंने अपने नोट्स में डाल दिया उतना कुछ खास है नहीं, वो देख लेना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने दे दिए, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं। ऐसा नहीं समझना कि इतना जल्दी ये खत्म हो गया। ये टॉपिक हो सकता है बहुत सारों ने कवर भी नहीं किया होगा, तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, बट मुझे लगा कि ठीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तभी मैंने ये कवर कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।